नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मिलकर गिरा देंगे मोदी सरकार। कमर कस लीजिए, मोदी सरकार गिरने जा रही है। राहुल गांधी की भविष्यवाणी सच साबित होने जा रही है। दोस्तों, बात यह है कि नीतीश कुमार ने बहुत बड़ी बैठक बुला ली है और इधर इंडिया गठबंधन ने ऐलान कर दिया है, वो भी भरी संसद में, कि टीडीपी अब इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रही है। यानी कि चंद्रबाबू नायडू अब इंडिया गठबंधन में आने वाले हैं और नीतीश और नायडू मिलकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, इतना बड़ा सियासी पारा चढ़ जाएगा शायद कभी किसी ने सोचा नहीं था। लंबे अरसे से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू पलटी कब मारेंगे, अरे कब मोदी सरकार गिराएंगे, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी जी हार गए थे। वो तो नीतीश नायडू की बदौलत पीएम बने बैठे, नहीं तो ये आज कहीं और होते, आज कोई और प्रधानमंत्री होता, क्योंकि 272 चाहिए, बेचारे 240 लेकर आए, यानी कि चुनाव हार गए। 400 पार का नारा देने वाले नरेंद्र मोदी 240 पर अटक गए, यानी कि चुनाव हार गए। लेकिन जब नीतीश कुमार के 12 और चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसदों ने अपना समर्थन दे दिया तो मोदी जी पूर्ण बहुमत में आ गए और महागठबंधन की एक हिसाब से सरकार बन गई, एनडीए की सरकार बन गई। लेकिन अब इस एनडीए की सरकार को ग्रहण सा लग गया है, अब यह सरकार गिरती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इंडिया गठबंधन ने ऐलान कर दिया है कि चंद्रबाबू नायडू अब इंडिया गठबंधन में आ रहे हैं और इधर नीतीश कुमार ने दिल्ली में बहुत बड़ी बैठक की है और तेजस्वी यादव से हाथ मिलाते हुए नीतीश कुमार नजर आए हैं। देखना चाहेंगे पूरा वाकया क्या है, गौर फरमाइए। यहां पर लिखा भी है, बिहार में फिर बड़े सियासी उलटफेर के संकेत, दिल्ली में नीतीश तेजस्वी का मंथन तो पटना में सीएम की सीक्रेट मीटिंग। गौर फरमाइएगा, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में मंथन हुआ है, विचार विमर्श हुआ है, दिल्ली में बैठक हुई है और इस बैठक का परिणाम यह निकला है कि बिहार में आरजेडी और जेडीयू की सरकार बनाए। ठीक है, लेकिन इधर अब यह खबर आ रही है कि नीतीश कुमार के साथ चंद्रबाबू नायडू भी आ गए हैं और केवल बिहार की बीजेपी सरकार नहीं बल्कि दिल्ली से भी बीजेपी सरकार का समापन होगा, यानी कि केंद्र की सरकार गिरेगी। देखिए लिखा भी है, बिहार की राजनीति में एक बार फिर बैठकों का दौर तेज होने से बड़े उलटफेर की संभावनाएं जताई जाने लगी हैं। बुधवार को दिल्ली में एक और जदयू प्रमुख नीतीश कुमार ने अपने सांसदों के साथ बैठक की। बुधवार को ही तेजस्वी यादव ने भी अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और सांसदों के साथ रणनीति बनाई। इसके ठीक बाद शाम होते होते पटना में सियासी हलचल बढ़ गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक खत्म होते ही बीजेपी खेमे में एक्टिविटी देखने को मिली है। सीएम सम्राट ने एनडीए के अन्य घटक दलों को छोड़कर केवल बीजेपी कोटे के मंत्रियों को अपने आवास पर सीक्रेट मीटिंग बुलाई। बंद कमरे में हुई इस गोपनीय चर्चा के बाद मंत्री पिछले दरवाजे से निकल गए, जिससे कयासों का बाजार गर्म हो गया। तो यहां पर देखिए, नीतीश कुमार ने दिल्ली में बैठक की और तेजस्वी संघ सरकार बनाने पर मंथन की, जिसके बाद यहां बिहार में घमासान मचा। हम लोगों को मालूम है कि बिहार में एनडीए की सरकार है, यानी बीजेपी गठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार के गठबंधन की सरकार है। लेकिन जब सीएम सम्राट ने मीटिंग बुलाई तो उसमें सिर्फ बीजेपी कोटे के मंत्रियों को बुलाया गया, बाकी एनडीए घटक दलों को हटा दिया गया। केवल बीजेपी के मंत्री मीटिंग में पहुंचे, बाकी किसी को नहीं बुलाया गया। इससे साफ पता लग रहा है कि बिहार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। और दोस्तों, इधर देखिए, अब नरेंद्र मोदी के लिए भी मुसीबतों के पहाड़ खड़े होने शुरू हो गए हैं। अब दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे। चंद्रबाबू नायडू अब इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे और ऐसा लग रहा है कि चंद्रबाबू नायडू के आते ही यह समझ लीजिए कि मोदी सरकार गिर जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। दोस्तों, यहां पर देखिए, भरी संसद में इस बात को लेकर संघनाद हुआ है कि अब चंद्रबाबू नायडू की पार्टी यानी टीडीपी इंडिया गठबंधन में शामिल होगी। जरा देख लीजिए, अब टीडीपी इंडिया गठबंधन में शामिल होगी और टीडीपी के शामिल होते ही ऐसा लग रहा है कि अब मोदी सरकार गिरने वाली है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपनी सरकार नहीं बचा पाएंगे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई। अब दोस्तों, सोचना इस बात का है कि क्या सच में चंद्रबाबू नायडू एनडीए से पलटी मारेंगे, क्योंकि बात यह दोस्तों कि नीतीश कुमार ने तो अपना सियासी पारा खेलना शुरू कर दिया है। ये समझ लीजिए कि नीतीश कुमार ने जो दिल्ली में बैठक की है उससे ऐसा लग रहा है कि अब मोदी सरकार गिरने जा रही है बिहार में। लेकिन अगर चंद्रबाबू नायडू भी साथ आते, जैसा कि इंडिया गठबंधन कह रहा है कि टीडीपी अब इंडिया गठबंधन में शामिल होगी, अब चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन में आएंगे और इंडिया गठबंधन में सरकार बनाएंगे। दोस्तों, ये हम सभी लोगों को मालूम है कि इंडिया गठबंधन बनाने वाला कोई और नहीं है बल्कि इंडिया गठबंधन बनाने वाले नीतीश कुमार हैं। ठीक है, लेकिन जब नीतीश कुमार ने ही पाला बदल लिया, जब नीतीश कुमार ने ही यहां पर अपने आप को अलग कर लिया, जिससे इंडिया गठबंधन इधर से उधर हो गया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार
अब इंडिया गठबंधन में आने वाले हैं। नीतीश कुमार अब फिर से सरकार बनाने वाले हैं। अब दोस्तों देखना यह है कि आगे क्या कुछ होता है। क्या सच में नीतीश कुमार ऐसा कर पाएंगे? क्या सच में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झटका दे पाएंगे? क्या सच में नीतीश कुमार मोदी सरकार गिरा देंगे? क्या सच में चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे? क्योंकि बात यह है कि सपा के नेता ने, सांसद ने तो भरी संसद में कह दिया कि टीडीपी अब इंडिया गठबंधन में शामिल होगी, टीडीपी अब इंडिया गठबंधन के साथ आएगी, चंद्रबाबू नायडू अब हमारे साथ आएंगे। अब देखना ये दोस्तों कि क्या ये जो बातें कही जा रही, क्या इन बातों में गंभीरता है या सिर्फ राजनीतिक स्टंट है? क्या लगता है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एनडीए से नाता तोड़ पाएंगे? क्योंकि भाई नीतीश कुमार का सम्मान नहीं हो रहा है एनडीए में। नीतीश कुमार जो डिमांड कर रहे हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है। चंद्रबाबू नायडू जो डिमांड कर रहे हैं वो पूरी नहीं हो पा रही। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश को स्पेशल राज्य का दर्जा दे दीजिए, मोदी जी नहीं दे रहे हैं। नीतीश कुमार मांगते मांगते बेचारे बिहार से ही गायब हो गए। जरा सोचिए भाई कितना दोगलापन है। नीतीश कुमार के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है। नीतीश कुमार ने बिहार के स्पेशल राज्य के दर्जे की मांग की, लेकिन नीतीश कुमार को बिहार से ही हटा दिया गया। नीतीश कुमार को सीएम पद से हटा दिया गया। नीतीश कुमार को बिहार से दिल्ली बुला लिया गया। यानी कि ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना नीतीश कुमार बिहार में रहेंगे और ना नीतीश कुमार स्पेशल राज्य के दर्जे की डिमांड करेंगे। अब दोस्तों देखना यह है कि आगे क्या कुछ होता है। बाकी सम्मान ना तो नीतीश कुमार का है और ना ही चंद्रबाबू नायडू का है। अब देखना यह है कि खेला क्या बड़ा होगा या फिर ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप लगा करके मामले को दबा दिया जाएगा। अब दोस्तों सबकी निगाहें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर टिकी हैं कि क्या ये लोग पलटी मारेंगे या फिर नहीं। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।